वाणी और शौर्य ने आखिरकार अपने लव स्टोरी की मंजिल पा ली थी। उनके बीच जो भी गलतफहमियां थी वो अब बस एक डिस्टेंट मेमोरी बनकर रह गई थी। उनकी जिंदगी में अब सिर्फ और सिर्फ प्यार ही था, एक दूसरे की बाहों में, एक दूसरे की आंखों में, और सबसे बढ़कर एक दूसरे के दिलों में सिर्फ प्यार ही प्यार था। शौर्य, जो कभी एक कोल्ड हार्टेड बिजनेसमैन माना जाता था, अब पूरी तरह बदल चुका था। वाणी ने उसकी जिंदगी में वो उजाला भर दिया था जिसकी उसे जरूरत थी। अब वो सिर्फ वाणी का था और वाणी सिर्फ उसकी। घर वालों ने भी यह बदलाव साफ साफ देख लिया था। वाणी के चेहरे की ग्लो इस बात का सबूत थी कि शौर्य ने उसे अपने पूरे दिल से कबूल कर लिया था। दादाजी, पापा जी, जो कभी इस रिश्ते को लेकर डाउटफुल थे, अब खुशी से झूम रहे थे। सब उन्हें साथ देखकर खुश थे। रात को छत पर खड़े होकर जब वाणी ने शौर्य का हाथ थामा तो वह हल्की मुस्कान के साथ बोली, कभी सोचा नहीं था कि हमारी कहानी इतनी खूबसूरत होगी। शौर्य ने प्यार से उसके चेहरे को छूते हुए कहा, बिकॉज यू आर माई डेस्टिनी जान, और उसने उसे अपनी बाहों में समेट लिया। शौर्य अब अपने वर्क लाइफ बैलेंस को समझ चुका था। पहले जहां वो सिर्फ अपने बिजनेस में डूबा रहता था, वहीं अब वो घर में सबके साथ समय बिताने लगा था। उसने महसूस किया कि उसने अपने लाइफ के इतने साल सिर्फ काम में ही बिता दिए, लेकिन असली खुशी तो फैमिली और प्यार में थी। फैमिली तो हमेशा से थी, लेकिन वक्त नहीं था, और प्यार, वो तो वाणी ही थी उसकी लाइफ में। दिन खुशी खुशी बीत रहे थे। घर में हंसी मजाक, साथ में डिनर और कभी कभी छोटी आउटिंग भी होने लगी थी। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन इसी बीच ईशान की लाइफ में कुछ ठीक नहीं चल रहा था। वो कुछ दिनों से शांत रहने लगा था। उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। ये बात वाणी ने नोटिस की, लेकिन उसके पास ईशान से बात करने का समय ही नहीं था। शौर्य ने अब उसे ऑफिस में भी शामिल कर लिया था। पढ़ाई खत्म होते ही वो जबरदस्ती उसे अपने साथ ऑफिस ले गया और उसे बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझाने लगा। शौर्य ऑफिस में ईशान के लिए किसी स्ट्रिक्ट बॉस से कम नहीं था। भले ही वो कंपनी के मालिक का छोटा भाई था, लेकिन उसे किसी भी एम्प्लॉय की तरह ही ट्रीट किया जाता था। समय पर आना, समय पर जाना, कोई गलती होने पर बॉस और सीनियर्स से डांट पड़ना, ये सब अब उसकी रूटीन का हिस्सा बन चुके थे। बेचारा ईशान, वो बुरी तरह फंस चुका था। पहले तो उसने सोचा था कि शौर्य उसे काम से बचने का कोई न कोई लीवे जरूर देगा, लेकिन यहाँ तो हर काम खुद शौर्य की निगरानी में हो रहा था। अब बचने का कोई भी बहाना उसके पास नहीं बचा था। करीब 2 हफ्ते बाद ईशान ऑफिस के कॉरिडोर में लगातार चहलकदमी कर रहा था। उसके चेहरे पर बेचैनी और घबराहट दोनों साफ झलक रहे थे। साथ में लवीश भी था, जो दीवार से टिककर खड़ा था और हाथ बांधकर ईशान की हालत को गौर से देख रहा था। अचानक ईशान अपने बाल नोचते हुए परेशान लहजे में लवीश की ओर देखता है। यार, ऐसा नहीं हो सकता, तूने जरूर गलत सुना होगा। लवीश गहरी सांस लेते हुए शांति से जवाब देता है, आई विश यार यही होता, लेकिन झूठी तसल्ली से कुछ हासिल नहीं होगा। जल्दी सोच, अब तुझे क्या करना है, कैसे रोकेगा उसे, और सबसे पहले ये सोच कि यहाँ से कैसे बचकर निकलेगा। ईशान अपने नाखून चबाने लगता है। उसका दिमाग तेजी से चल रहा था, लेकिन कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। यार, ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। भाई तो मुझ पर शर्लॉक होम्स टाइप नजर रखते हैं। उनसे बिना परमिशन के मैं ऑफिस को छोड़ इस कॉरिडोर तक से नहीं हिल सकता। उसने गहरी सांस ली और आगे कहा, और परमिशन तो वो देने से रही, ऊपर से शाम तक मुझे उनकी रिपोर्ट भी सबमिट करनी है, मतलब चोरी छिपे भी नहीं निकल सकता। समझ नहीं आ रहा कैसे बचूं इस सिचुएशन से। लवीश उसकी बात सुनते ही सोच में पड़ गया और फिर धीरे से बोला, यार जो करना है जल्दी सोच, क्योंकि वक्त ही नहीं है तेरे पास। ईशान सोचने वाले अंदाज में अपनी कलाई पर बंधी वॉच को देखता है और हल्की बेचैनी के साथ कहता है, भाई से परमिशन तो मिलने से रही, और असली वजह मैं उन्हें बता नहीं सकता। तो कौन है ऐसा जो मुझे उनसे परमिशन भी दिलवा दे और मेरी सिचुएशन भी समझे। जैसे ही उसके मुंह से ये बात निकलती है, लवीश और उसके दिमाग में एक ही नाम कौंधता है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और आंखों से इशारा करते हैं। बिना समय गंवाए ईशान जल्दी से मोबाइल निकालता है और किसी को कॉल लगाता है। कुछ मिनट तक बातचीत होती है और फिर हल्की मुस्कान के साथ वो लवीश की तरफ देखता है। यस, हो गया काम, बस आई होप सब समय पर हो जाए, वरना आज मैं खुद से हार जाऊंगा। लवीश उसके कंधे पर हाथ रखते हुए हौसला देता है। डोंट वरी यार, तू नहीं हारेगा। ईशान बस हल्के से सिर हिलाता है, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी चिंता साफ झलक रही थी। अब दोनों बेचैनी से किसी का इंतजार करने लगे। ईशान बार बार अपना फोन चेक करता। जैसे ही नोटिफिकेशन बजती, उसका दिल धड़क उठता, लेकिन जो मैसेज आता वो किसी और का होता। थोड़ी देर बाद ईशान ने झट से एक हेल्प मी मैसेज टाइप किया और उसे भेज दिया। फिर दोबारा कॉल करने की कोशिश करने लगा, लेकिन उधर वाले इंसान ने ईशान का एक भी कॉल नहीं उठाया। अब उसकी चिंता और बढ़ गई।
उसके चेहरे पर डर और बेचैनी दोनों साफ दिखने लगे। उसने गहरी सांस ली और लवीश की ओर देखा। यार, अगर उन्होंने कॉल नहीं उठाया तो मेरा पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। लवीश भी अब गंभीर हो चुका था। उसने अपने मोबाइल पर समय देखा और कहा, भरोसा रख, वो कॉल उठाएंगे, और नहीं भी उठाया तो हमें प्लान बी सोचना होगा। ईशान ने एक गहरी सांस ली, लेकिन अब हर बीतता सेकंड उसे भारी लग रहा था। करीब आधे घंटे बाद एक लग्जूरियस पॉश कार शौर्य के ऑफिस बिल्डिंग के पार्किंग में आकर स्मूथली रुकती है। गाड़ी का दरवाजा खुलते ही एक वेल ड्रेस्ड सिक्योरिटी गार्ड बाहर निकलता है और पीछे का दरवाजा खोलता है। अंदर से वाणी अपनी लाइट ग्रीन पिस्टल कलर्ड साड़ी को ठीक करती हुई बाहर आती है। साड़ी पर हल्का सिल्वर एम्ब्रॉयडरी वर्क था, जो बहुत सिंपल लेकिन एलिगेंट लग रहा था। उसने अपने सिल्की ब्लैक हेयर को एक नीट पोनीटेल में बांध रखा था। चेहरे पर कोई भारी मेकअप नहीं, बस सॉफ्ट पिंक लिपस्टिक, जिसने उसकी नेचुरल खूबसूरती को और उभारा। कानों में छोटे डायमंड इयररिंग्स, गले में सिर्फ एक चीज, शौर्य के नाम का मंगलसूत्र। उसकी मैंग में वही नाम का सिंदूर और माथे पर एक टाइनी बिंदी। वाणी का लुक जितना सिंपल उतना ही क्लासी और सोफिस्टिकेटेड था। वो उस सादगी में भी किसी रॉयल क्वीन से कम नहीं लग रही थी। गाड़ी से बाहर निकलते ही उसकी नजर सबसे पहले ऑफिस के ग्रैंड एंट्रेंस पर गई, जहां गोल्डन लेटर्स में चमकते हुए लिखा था, ओबेरॉय ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। वाणी ने एक पल के लिए डीप ब्रेथ लिया। उसके दिल में मिक्स्ड इमोशंस उमड़ रहे थे, नर्वसनेस, एक्साइटमेंट और एक प्राउड फीलिंग। इतने महीनों बाद आज पहली बार वाणी शौर्य के ऑफिस आई थी और यह पल उसके लिए बहुत खास था। वाणी जैसे ही ओबेरॉय ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के ग्रैंड एंट्रेंस से अंदर बढ़ी, वहां मौजूद लोगों की नजरें अनायास ही उसकी ओर खींच गई। आसपास खड़े लोग उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो गए थे। हर ऑरा वाज डिफरेंट, रेडिएटिंग ए यूनिक चार्म एंड ग्रेस। वो बस चल रही थी, लेकिन उसकी चाल में एक रॉयल एलिगेंस थी। कुछ लोग विस्पर कर रहे थे, कुछ क्यूरियसली उसे देख रहे थे। सबके दिमाग में बस एक ही सवाल था, ये कौन है? वाणी भी उन नजरों को इग्नोर नहीं कर सकती थी, लेकिन उसने बस हल्की ग्लांस ली और आगे बढ़ गई। तभी अचानक शमशेर उसके सामने आकर रिस्पेक्टफुली खड़ा हो गया। वो बिना कोई देरी किए सिर झुकाकर वाणी को ग्रीट करता है, हेलो मॉम। उसका ऐसा जेस्चर देखकर वहां खड़े लोगों की आंखें वाइडन हो गई। शमशेर झुककर ग्रीट कर रहा है, किसी ने सॉफ्टली कहा। इम्पॉसिबल, वो तो सिर्फ ओबेरॉय फैमिली के सामने ही सिर झुकाता है। अब तो सबको यकीन हो गया था, ये लेडी उनके बॉस की सबसे खास है। वाणी ने बस हल्का सिर हिलाया और काम एक्सप्रेशन के साथ शमशेर को आगे बढ़ने का इशारा किया। शमशेर बिना किसी देरी के अटमोस्ट रिस्पेक्ट के साथ वाणी को ऑफिस के अंदर ले गया। वो उसे सीधे प्राइवेट एलिवेटर की ओर ले गया, जहां सिर्फ लिमिटेड लोगों को जाने की अनुमति थी। दिस वे शमशेर ने एलिवेटर का दरवाजा खोला। वाणी अंदर दाखिल हुई और लिफ्ट ने सीधा 18th फ्लोर की ओर जाना शुरू कर दिया। ये बिल्डिंग 20 फ्लोर्स की थी और शौर्य का केबिन 18th फ्लोर पर था। वाणी का दिल हल्का हल्का धड़क रहा था। इतने महीनों बाद आज पहली बार वो शौर्य से उसके ऑफिस में मिलने जा रही थी। लिफ्ट रुकते ही शमशेर ने बिना कोई देरी किए वाणी को शौर्य के केबिन तक पहुंचाया। दरवाजे के सामने आकर उसने सम्मानपूर्वक दरवाजा खोला और हाथ के इशारे से वाणी को अंदर जाने के लिए कहा। वाणी ने गहरी सांस ली और धीमे कदमों से केबिन के अंदर दाखिल हुई। जैसे ही वो अंदर आए, उसकी नजर सीधे सामने कुर्सी पर बैठे शौर्य पर पड़ी। शौर्य काफी गंभीरता से अपने लैपटॉप स्क्रीन पर नजरें गड़ाए ध्यानपूर्वक काम में डूबा हुआ था। उसका चेहरा हमेशा की तरह स्ट्रॉन्ग और डोमिनेटिंग लग रहा था। आज उसने अपना कोट नहीं पहना था और उसकी शर्ट की स्लीव्स हल्की फोल्ड थी। उसके माथे पर कुछ बाल हल्के बिखरे हुए थे, जो उसे और भी अट्रैक्टिव बना रहे थे। वाणी एक पल के लिए जगह पर ही ठिठक गई। उसकी आंखें बस शौर्य को ही निहारने लगी। हाय, वाणी ने मन ही मन गहरी सांस लेते हुए कहा, मेरा पति कितना हैंडसम है। कोई भी हाल हो, मैं इन्हें जैसे भी देखूं, हर बार मुझ पर इनसे दोबारा मोहब्बत होने लगती है। उसके दिल ने एक हल्की आह भरी, जैसे वो खुद को संभाल नहीं पा रही थी। वो तो सोचकर आई थी कि आज वो शौर्य को अपने प्यार में डुबोने आए हैं, लेकिन यहाँ तो पहले से ही वो खुद डूबी जा रही थी। उसने अपना हाथ हल्के से क्रॉस किया और मुस्कुराते हुए प्यार से शौर्य को एडोर करने लगी, पर शौर्य को अभी तक उसकी मौजूदगी का आभास नहीं हुआ था। वो अब भी अपनी दुनिया में लॉस्ट था, सीरियस एक्सप्रेशन के साथ टाइपिंग करता जा रहा था। वाणी को ये देखकर थोड़ी जलन भी हुई। इन्हें मेरा एहसास क्यों नहीं हो रहा? उसने हल्की आंखें सिकोड़ते हुए सोचा, अब तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा ताकि इनके ध्यान में आ सकूं। इतना सोचते हुए वाणी मुस्कुराती हुई धीरे धीरे शौर्य की ओर कदम बढ़ाने लगी। उसके कदमों में हल्की कोमलता थी, जैसे वो किसी कीमती चीज की तरफ बढ़ रही हो, जिसे छूने भर से कोई जादू सा हो जाए। शौर्य अब भी अपने लैपटॉप स्क्रीन पर कंसंट्रेशन बनाए हुए था।
उसे बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि उसकी सबसे प्यारी चीज, उसकी खूबसूरत बीवी, ठीक उसके सामने वाले चेयर पर बैठ चुकी है। वाणी ने अपने हाथों को क्रॉस किया और प्यार भरी नजरों से उसे एडोर करने लगी। वो हर एक चीज ऑब्जर्व कर रही थी। शौर्य के चेहरे के एक्सप्रेशंस, उसकी गंभीरता, उसकी आईब्रोज का हल्का उठना, उसके फिंगर्स का कीबोर्ड पर तेजी से चलना। 5 मिनट बीत चुके थे, लेकिन शौर्य को कोई खबर ही नहीं थी कि उसकी दुनिया बस उसके सामने बैठी है। तभी शौर्य ने अपनी गहरी आवाज में बिना सिर उठाए कहा, विकास, गुप्ता इंटरप्राइजेस के प्रोडक्ट की सेल्स रिपोर्ट मुझे दो। 1 सेकंड भी वेट किए बिना वो हल्का चित्ते हुए गुस्से में पलटा और तेज आवाज में बोला, विकास, फाइल। पर वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया। उसकी आवाज अचानक हलक में अटक गई। उसकी आंखों में एक पल के लिए हैरानी और आईब्रोज हल्की उचक गई। उसकी नजरें वाणी पर जाकर ठहर गई। शौर्य कुछ पल के लिए चुप रह गया। फिर उसने आश्चर्य से हल्की आवाज में कहा, तुम यहाँ? वाणी ने मुस्कुराते हुए हल्का मुंह फुलाकर क्यूट एक्सप्रेशन के साथ कहा, हाँ मैं यहाँ। क्यों, आप किसी और को एक्सपेक्ट कर रहे थे? उसकी शरारती मुस्कान और बिग एक्सप्रेसिव आईज देख शौर्य को कुछ समझ ही नहीं आया कि वो गुस्सा करे या हंसे। उसने गहरी सांस ली और अब उसे समझ में आया कि वो किसी और को नहीं, बल्कि अपने दिल के सबसे करीब इंसान को देख रहा था। शौर्य ने वाणी की बात सुने एक पल के लिए उसे देखा, फिर खुद के एक्सप्रेशन नॉर्मल करते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहा, नहीं। फिर बिना कोई और बात किए उसने बैठे बैठे ही वाणी का हाथ पकड़ा और हल्के से खींचते हुए उसे अपनी गोद में बैठा लिया। वाणी अचानक हुए इस मूवमेंट से हल्का हड़बड़ा गई। शौर्य की मजबूत बाहों में कैद वो उसे हैरानी से देखने लगी। शौर्य ने उसकी आंखों में झांकते हुए प्यार से कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरे इतने करीब, तुम्हारे अलावा मैं और किसी को एक्सपेक्ट करूं? फिर उसने हल्का सा सिर झुकाया और सवालिया निगाहों से वाणी को देखते हुए पूछा, वैसे तुम ऑफिस में आज अचानक? फिर शरारत से भरी आंखों से उसे और करीब खींचते हुए हल्की हंसकी वॉइस में बोला, लगता है सुबह वाले अधूरे काम को पूरा होने का इंतजार तुमसे हो नहीं रहा जान, जो तुम खुद को रोक नहीं पाई और मेरे पास चली आई। इतना कहते ही उसने वाणी के होठों की ओर झुकना शुरू किया। उसकी सांसें वाणी के चेहरे पर हल्की हल्की महसूस हो रही थी, लेकिन जैसे ही उसके होंठ वाणी के होठों को छूने ही वाले थे, वाणी ने तेजी से अपना हाथ उसके सीने पर रखा और उसे हल्का धक्का देते हुए खुद से दूर किया। फिर हल्की सी शरारती मुस्कान के साथ बोली, ऐसा कुछ नहीं है, अपने ख्याली दुनिया से बाहर आइए, हम ऑफिस में हैं जनाब, बेडरूम में नहीं, इसलिए खुद पर काबू रखिए। शौर्य ने भौहें चढ़ाई और मुंह बनाते हुए उसे देखा। वाणी ने उसकी ये क्यूट हरकत देखकर हल्का हंसते हुए कहा, मैं बस आपके लिए लंच लेकर आई हूँ, सोचा आज साथ में लंच करते हैं। शौर्य ने पहले तो बच्चों की तरह मुंह फुलाया, लेकिन फिर उसकी बात सुनकर हल्का मुस्कुराया। फिर उसने आंखों में हल्की शरारत भरते हुए अपना अंगूठा वाणी के होठों पर हल्के से फिराते हुए कहा, अच्छा वैसे लंच के बाद मुझे मीठे की काफी तलब होती है, तो बताओ मीठे में क्या है? वाणी उसकी इस शरारत पर हल्का सा झेप गई, लेकिन उसे पता था कि शौर्य को अब और टीज करना पड़ेगा। वाणी शौर्य की शरारतों को खूब समझ रही थी, इसलिए उसने हल्की नाराजगी भरी नजरों से उसे घूरा और फिर कुछ सोचते हुए अपनी कोमल उंगलियां उसके सीने पर हल्के हल्के घुमाने लगी। फिर काफी कशिश भरी आवाज में कहा, जो आप चाहें। शौर्य एक पल के लिए हैरान रह गया, क्योंकि वाणी अक्सर इतनी जल्दी उसके साथ रोमांटिक नहीं होती थी। अगर वो जरा सा भी ढील देती तो शौर्य पूरा मौका उठा लेता और उसे तंग करने का कोई मौका नहीं छोड़ता, जिसका नतीजा ये होता कि बाद में वाणी सच में परेशान हो जाती। लेकिन आज तो मामला ही उल्टा था। शौर्य को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सच में उसकी वाणी है। वो उसे कुछ और कहता, इससे पहले वाणी ने और आगे बढ़ते हुए उसकी गालों पर अपनी उंगली फिराई। कभी हल्के हल्के अपने होठों से गालों को छूती तो कभी उंगलियों से उनके आकार को ट्रेस करती। शौर्य धीरे धीरे मदहोशी में डूबने लगा। उसके अंदर एक अलग ही एहसास जाग उठा था। वाणी ने हल्के से उसके चेहरे को करीब खींचा और मखमली आवाज में कहा, अच्छा सुनिए ना। शौर्य ने आंखें बंद किए हुए हल्की सांसें छोड़ते हुए जवाब दिया। वाणी ने शरारत से मुस्कुराते हुए अपनी उंगली अब उसकी ठुड्डी पर रखी और धीरे से आगे कहा, वो आप प्लीज आज के लिए ईशान को डे ऑफ दे दीजिए प्लीज। शौर्य की मदहोशी पल भर में टूट गई। उसने झटके से अपनी आंखें खोली और वाणी की तरफ देखा। वाणी उसी मासूम और प्यारी मुस्कान के साथ उसे देख रही थी। शौर्य ने 1 सेकंड के लिए कुछ समझने की कोशिश की, फिर उसे असली माजरा समझ आया। वो गहरी सांस लेते हुए हल्का सा मुस्कुराया और आंखें संतरी कर वाणी को घूरने लगा। वाणी ने बिना झिझके वही मासूमियत ओढ़े रखी, लेकिन शौर्य अब अच्छे से समझ चुका था कि ये प्यार का अटैक नहीं बल्कि पूरी प्लानिंग थी। शौर्य का चेहरा एकदम बदल गया। उसने झटके से वाणी का हाथ पकड़ा, अपनी आईब्रो से कोड़ ली और गहरी नजरों से उसे घूरते हुए कहा,
ओह, तो यहाँ मेरी जान नहीं बल्कि ईशान की भाभी आई है उसके बॉस को सेड्यूस करने और उसे मनाने। वाणी की आंखें फट गईं। उसने झट से मासूम सा चेहरा बनाकर कहा, ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस अपने पति के साथ लंच करने आई थी, कुछ वक्त बिताने। फिर कुछ सोचते हुए धीरे से बोली, वो तो बस रास्ते में ईशान मिल गया था। उसने कहा कि उसे कुछ इमरजेंसी हो इसलिए उसे डे ऑफ चाहिए। मैंने ही कहा कि मैं आपसे बात कर लूंगी। थोड़ा झुककर पूरी मासूमियत से, प्लीज मान जाए ना, दे दीजिए उसे परमिशन, प्लीज प्लीज। इतना कहते हुए वाणी ने आंखें बड़ी बड़ी कर ली, होठों को हल्का सा गोल करते हुए प्यार से शौर्य को देखने लगी। पर शौर्य ने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया। वो अब भी उसे घूर रहा था। वाणी के अंदर ही अंदर पसीने छूटने लगे। मन ही मन उसने खुद को कोसा, ओह ईशान, कहाँ तुमने मुझे इस शेर के चंगुल में फंसा दिया। अब तुम्हें तुम्हारे बॉस भाई माफ करे या न करे, पर आज ये मुझे तो नहीं छोड़ेंगे। उसने धीरे से गला साफ किया और नजरें चुराने लगी, पर शौर्य की गहरी नजरें उसे और ज्यादा घबराहट में डाल रही थी। अब तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हे भगवान, अब क्या करूं? उसने मन ही मन सोचा। इससे आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए मजबूरी की शादी का अगला एपिसोड, सिर्फ मीट स्टोरी यूट्यूब चैनल पर। अगला एपिसोड सुनने के लिए मीट स्टोरी चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए।